हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड के ऋतु में जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या चर्म रोग या स्किन डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। इसके लिए आप क्या स्टेप ले सकते हैं और इसके लिए कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस ठंड ऋतु में हम जब ठंडी के साथ ऋतु में से पसार हो रहे हैं, तब हमको लगता है कि हमारा स्किन अच्छा है, तो हम बहुत घसाई कर से स्नान नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि भाई हाँ स्किन अच्छा है, ड्राइनेस नहीं है, स्मूथिंग है, इचिंग नहीं आती है। परंतु ठंड के ऋतु में ही मैक्सिमम वायरस, बैक्टीरिया और जो भी स्किन के जंतु हैं, उसका प्रोग्रेस स्किन पर ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे जो हमारा स्किन पर सफाई नहीं होती है, तो यहाँ बैक्टीरिया का या फंगस का या वायरस का ग्रोथ हो जाता है और अलग अलग मोडालिटी से एकदम ब्रेक हो जाता है। तो इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे स्किन रेड हो जाना, कई बार स्किन में क्रैकनेस आ जाती है, कई बार फुंसी वाली रेड छोटे छोटे बूंद वाली फुंसियाँ निकलती है, कई बार रेड इरप्शन आ जाता है, कई बार सूजन आ जाता है, कई बार इसके ऊपर इतनी मीठी खुजली आती है तो बस खुजलता करो, और एक ही एरिया में खुजलते हैं तो बार बार ये एरिया बढ़ता जाता है। कई बार हम कपड़े बदलते हैं तो भी खुजली चलता है पेट पर, और धीरे धीरे और भी बढ़ता है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, कई बार क्रैकनेस आ जाता है, कई बार स्किन डल या डल पड़ जाती है, रेडनेस हो जाती है, कई बार इसमें सीरस जैसा कुछ मटेरियल निकलता है, कई बार गुम्मड़ और फोड़के भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्किन के सिम्टम आते हैं, तो इसका अलग अलग डायग्नोसिस होता है। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक की कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है। सपोज आपको कुछ इरप्शन नहीं दिखती है और स्किन पर रेड इरप्शन आ जाता है, और जैसे कपड़े बदलते हैं तो आपके पीठ पर या गुप्तांगों पर या पीठ पर खुजलने का मन होता है, ड्राइनेस होती है, कुछ लुब्रिकेशन लगाते हैं तो ठीक रहता है, पर फिर से वो हो जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में कैल्केराकार, बेलाडोना एंड आर्निका का उपयोग करना चाहिए, जिसको नेटल रैश बोलते हैं। कई बार हमारा स्किन में या गुप्तांगों में या बालों में बाल चूट होता है। इसमें होता है कि पस नहीं होता है, पर बॉइल्ड हो जाता है, और इतना बॉइल्ड होता है कि वेरी पेनफुल होता है और पकता नहीं है। तो कई बार उसको कटा के इसमें से जो भी मटेरियल है निकालना पड़ता है। ये मीठा तो फिर से हो जाता है रिकरेंट, तो उसको बॉइल्ड बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप गन पाउडर एंड रस्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। कई बार स्किन में स्केल ही खुलता है, मीन्स जैसे हमारा हेड में फोतरी निकलता है सोरासिस जैसा, ऐसा स्केली फॉर्म, ड्राई स्केली, जैसे लहसुन की कली होती है और ऊपर हम जो उसका कवर होता है और निकालते हैं, ऐसे पतली पतली फूंडली निकलती है, जिसको स्केलिंग बोलते हैं। ये स्केलिंग हमारा सारा शरीर में होता है, जिसको सोरासिस बोलते हैं। इसमें होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्क का उपयोग करना चाहिए एंड पेट्रोलियम लेना चाहिए। मित्रों, कई बार हमारा शरीर में या जॉइंट में या गर्दन के आजू बाजू, बगल में या हमारे अंगुलियों के आजू बाजू में एक्जिमा हो जाता है, इसमें से पानी निकलता है, परू निकलता है, क्रैकनेस आ जाती है। तब आप होम्योपैथिक में पेट्रोलियम एंड ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कई बार जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है और चलने में मुश्किल आ जाती है। दर्दी बोलता है पहले मेरे को इसमें सोरासिस था, सोरासिस तो मिट गया, पर बाद में मेरे को आर्थराइटिस हो गया, तो उसको सोरो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो होम्योपैथिक में सोरो आर्थराइटिस के लिए मेडोरिनम, सिलीशिया एंड हेक्ला लावा नाम की दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, कई बार ठंड की ऋतु में हमको डैंड्रफ का सामना करना पड़ता है, तो डैंड्रफ के लिए होम्योपैथिक में बायोकेमिक की दवा आती है नेट्रम सन,
इसको कैसे करने का, नींबू का पानी में 10 बार गोली डिज़ोल्व करके आप बालों में घिसते हैं तो ये जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे निकल जाता है, और जिसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस में भी ये दवा फायदा करता है। मित्रों, कई बार हमारे गुप्तांगों में या हमारे गुदा मार्ग में भी छोटे छोटे बम्स निकलते हैं, तो ये कोई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज का कारण हो सकता है या हर्पीस का कारण हो सकता है, जिसको हर्पीस जेनाइटल भी बोलते हैं, या सिफिलिस होता है या गोनोरिया होता है। तो इसकी जांच आप डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं। तो भी आप जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो गोनोरियम, मेडोरिनम, गोनोकोकाई या आप हेपारसल एंड रस्टॉक्स एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ठंड की ऋतु में कई बार लिप्स ड्राई हो जाती है, एक्नी हो जाता है, तब आप यंग बच्चों में पर्टिकुलर होता है तो उसको नेट्रम म्यूल नाम की दवा लेना चाहिए। जिन लोगों को ड्राइनेस ज़्यादा रहती है पर्टिकुलरली ठंड की ऋतु में, उन लोगों को होम्योपैथिक में पेट्रोलियम, इपीस एंड आर्निका का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, जब भी ये ठंड की ऋतु में बना ત્યાં સુધી कोई कॉस्टिक जो सोप्स होता है उसको अवॉइड कीजिए, ग्लिसरीन वाला सोप को यूज़ कीजिए, और पानी को धीरे धीरे कपड़े के साथ घिसिए, और दिन में 2 बार गर्म पानी से वॉश कीजिए एंड टुवाल से उसको सुखा के कपड़ा पहनना चाहिए, हाइजीन कपड़ा पहनना चाहिए। खाने में भी हेल्दी खुराक खाना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये जो ठंड ऋतु में हमको चर्म रोग या स्किन डिजीज़ या इरप्शन निकल आते हैं, उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और बिना स्टीरॉयड और बिना एंटीबायोटिक के, बिना होम्योपैथिक दवा से आपका जो स्किन इरप्शन है कंप्लीट क्योर हो जाता है, कोई दाग भी नहीं रहता है, और आपका स्किन हेल्दी रहता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।